हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्ला मैथ ट्रिक्स में। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ सतत भिन्न सरलीकरण। इसको आप लंगड़ी भिन्न भी बोल सकते हो, जो कि हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, ग्रुप डी का हो, टीटी का हो, कोई भी परीक्षा होती है, हर परीक्षा में यह प्रश्न आपको मिलेगा। चलिए मैं आपको एक सवाल करके बताता हूँ कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आप सॉल्व करेंगे साधारण तरीके से तो इसमें 5 से 10 मिनट लगेगा और हो सकता है कि गलती भी हो जाए, लेकिन वो ट्रिक आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको गलती करने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं और मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर आप दे सकते हो। तो जैसे लिखा हुआ है सवाल आपका 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 3/4। तो हम सबसे पहले करते क्या हैं, इस 3/4 को पकड़ते हैं और क्या लिख देते हैं यहाँ 3 और 4। अब हमें ये देखना है कि कितना चिन्ह लगा हुआ है निशान प्लस का। तो 1 2 3, तो यहाँ हम 3 डॉट लिख देते हैं। अब हमें करना क्या है, इस संख्या में इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 और 3 क्या हो गया, 7 हो गया। फिर 7 में 4 को जोड़ना है, 7 4 11 हो गया। फिर क्या करना है, 11 में 7 जोड़ देना है। 11 और 7 आपका कितना हो गया, 18 हो गया। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अब हमें आंसर लिखना है। तो आंसर हम लास्ट में जो 2 संख्याएं होती हैं, यानी यह संख्या लास्ट की 2 संख्या, तो जो पहला संख्या होगा वो आपका अंश होगा और जो दूसरा होगा वो आपका हर होगा। तो हमें आंसर क्या लिख देना है, 11/18। यह आपका हो गया आंसर। तो आपको यह समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं है, मैं आपको आगे एक और सवाल करके बताता हूँ। चलिए वो सवाल देखते हैं। देखिए मैं आपको दूसरा सवाल बता रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है आपका 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। इस 1/3 को सबसे पहले पकड़ के बाहर लिखना है। तो अंश को हम पहले लिखते हैं और हर को बाद में लिखते हैं। अब हमें फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कितने निशान लगे हुए हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 डॉट लगा देना है। अब करना क्या है आपको, इसमें 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11 लिखना है। अब आपको मैंने क्या बताया था कि लास्ट की जो 2 संख्याएं लिखी होती हैं उसी को, जो पहला होता है उसको हम अंश बोलते हैं और जो दूसरा होता है उसको हम हर बोलते हैं। तो अंश और हर आपका क्या हो जाएगा, इसमें 7/11 हो जाएगा। यह आपका हो गया आंसर। तो मैं आपको आशा करता हूं कि अब यह आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक दूसरा सवाल करके बताता हूं, जो प्लस की जगह पर माइनस लगा हो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, वो सवाल मैं देखता हूं। चलिए अब मैं आपको लेकर के आया हूं माइनस चिन्ह का सवाल। तो आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है। करना क्या है, आपको वही जो सबसे नीचे भिन्न लिखी होती है उसको हम पकड़ के लाते हैं, बाहर लिखते हैं। जो अंश होता है उसको पहले और जो हर होता है उसको बाद में। अब यहाँ पर कितने निशान लगे हुए हैं, 3, तो 3 डॉट हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। अब जब प्लस होता था तो इसमें हम इस संख्या को जोड़ते थे, लेकिन अब क्या होगा, माइनस का निशान लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे। तो 4 में से 1 आपने घटाया, कितना बचा, 3। अब देखिए फिर 3 में से 4 को आप घटाओगे तो क्या होगा, 3 में से 4 आपका घटेगा नहीं। जैसे 3 से आपको 4 घटाना है तो क्या करोगे, घटेगा, लेकिन माइनस
1 आएगा, ये सबको पता होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया -1। अब -1 में से क्या करना है, हमें 3 को घटाना है। तो घटाना तो है, लेकिन जैसे -1 में से 3 को हमने घटाया तो क्या हुआ, माइनस 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 3 और 1 4 हो गया आपका। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब हमें फिर वही काम करना है, कुछ नहीं करना है कि जो लास्ट की 2 संख्याएं होती हैं, लास्ट की 2 संख्याएं होती हैं, जो पहली होती है उसको हम अंश में लिखते हैं और जो दूसरी होती है उसको हम हर में लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, -1 बटा -4, यानी माइनस माइनस आपका कट गया, क्या बचा 1 बटा 4। यह आपका हो गया आंसर। तो यह आपको माइनस वाला भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा ज़रूर करता हूं। और अगर ये आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई इसमें त्रुटि दिखाई दे रही हो, कमी दिखाई दे रही हो, तो आप कमेंट करके उसको ज़रूर बता सकते हैं। चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट सवाल करके बताता हूं, जो माइनस और प्लस दोनों संख्याएं एक साथ लिखी होती हैं। जैसे आपने प्लस का भी समझ लिया, माइनस का भी समझ लिया, लेकिन अब दोनों का एक साथ मैं आपको करके बताता हूँ। चलिए मैं आपको एक सवाल करके बताता हूँ, जो आपका दोनों मिक्स है, प्लस भी है माइनस भी है। तो इसको हम कैसे सरल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वही काम करना क्या है, सबसे पहले ये है सबसे जो नीचे भिन्न लिखी हुई है इसको हमें पकड़ के लाना है। तो हमें क्या करना है, 1 और 3 लिख देना है। अब देखिए क्या करना है, आपका कितने निशान लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 डॉट आप लगा दीजिए। 5 डॉट हमने लगा दिया। जहाँ पर निशान प्लस का होगा वहाँ हमें जोड़ना है, और जहाँ निशान माइनस का होगा वहाँ हमें घटाना है। जैसे आपका सबसे पहले निशान क्या लगा हुआ है, प्लस, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आप लिख लीजिए। अगर आपको भूलने की शंका हो, गलती होने की संभावना बन रही हो, अब हमें क्या करना है, वही काम करना है। 3 में 1 आपने जोड़ा, कितना हुआ, 4 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस है तो 4 में से हमें 3 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। फिर क्या करना है, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो 1 और 5, 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका, 5 आएगा। यहाँ माइनस लगा हुआ है तो 5 से 1 को आप क्या करोगे, घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 4 आएगा। फिर क्या करना है, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो 4 और 5 जोड़ोगे, कितना हो गया आपका, 9 हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, वही प्रक्रिया लास्ट की 2 संख्याएं आप लेते हैं। पहला जो होता है वो आपका अंश होता है, और जो दूसरा होता है वो आपका क्या होता है, हर होता है। तो इसमें क्या हो गया, 4/9 हो गया। ये आपका हो गया आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि यह आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और आपको अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। इसी के साथ जय हिंद।